क्वेश्चन नंबर थर्ड है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन यूर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? अब ये जो AD है 1-1 मीटर पर 100 फ्लावर बेड रखे हुए हैं, ये हमें गिवन दिया है। तो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 100 फ्लावर बेड है। तो निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। निहारिका ने कितना किया 1/4 × 100 यानी 25 मीटर। और प्रीत जो अब 1/5 डिस्टेंस कवर करती है 1/5 × 100 20 मीटर। अब सेकंड लाइन में है निहारिका, 8th लाइन में है प्रीत। तो जितना डिस्टेंस कवर किया तो हम फ्लैग की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं दोनों के। फिर हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो दोनों के बीच में है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दोनों फ्लैग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है वो फाइंड करना है। और थर्ड दिया हुआ है हमने जो फ्लैग पोस्ट करना है हमने, वो ब्लू फ्लैग है, वो किसमें, इन दोनों फ्लैग के बीच में। कहाँ पोस्ट करेंगे हम, वो हमने निकालना है मिड पॉइंट। वो कैसे फाइंड करना है, अब मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड किया क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो निहारिका कवर करती है 1/4 × 100 यानी 25 मीटर, ये मैंने बताया आपको। अब निहारिका किस लाइन में है, सेकंड लाइन में। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या होगी 2,25। हॉरिजॉन्टल पे आया सेकंड लाइन, वर्टिकल पे उसने 25 डिस्टेंस कवर किया, तो 2,25। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1/5 × 100 यानी 20 मीटर, ये भी मैंने बताया आपको। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, जो प्रीत ने फ्लैग लगाया वो रेड है, तो रेड फ्लैग की पोजीशन क्या होगी, 8th लाइन में प्रीत थी, फ्लैग लगाया उसने वर्टिकल यानी 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने पर, तो 8,20 आ गई रेड फ्लैग की पोजीशन। अब हमें क्या पूछा, दोनों फ्लैग का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो इसका क्या फार्मूला था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 ये x2, y2 ये x1 y1, 8 - 2 का होल स्क्वायर 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर 20 - 25 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 6 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया -5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर आ गया 36, -5 का होल स्क्वायर आ गया 25, दोनों को ऐड किया आ गया √61। तो √61 मीटर जो डिस्टेंस होगा ये दोनों फ्लैग के बीच में होगा। मतलब ये डिस्टेंस, एक फ्लैग है ये दूसरा फ्लैग है, दोनों का जो डिस्टेंस है बिटवीन बोथ द फ्लैग्स वो कितना आया √61 मीटर। तो ये √61 मीटर डिस्टेंस होगा। अब हमें निकालना है जो ब्लू फ्लैग लगाया दोनों के बीच में लगाया उसकी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से डिस्टेंस क्या होगा। तो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग दोनों के बीच में है, तो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब x1 की वैल्यू 2 है, x1 y1 x2 y2, 2 + 8/2 25 + 20/2। तो x1 + x/2 आ गया 2 + 8/2 और 25 + 20/2। तो 2 8 हो गया 10/2, ये आ गया 45/2। तो 10/2 का आंसर क्या आएगा, 5 काट के आप आंसर 5 ला सकते हो, तो 5 सा, तो 5 कामा 45 को 2 से डिवाइड करो 22.5। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो लास्ट हमें पूछा था, उस फ्लैग की पोजीशन क्या होगी जो हमने दोनों के बीच में लगाया है। तो देयरफॉर ब्लू फ्लैग इज इन द 5th लाइन, वो 5th लाइन में होगा क्योंकि x की वैल्यू है, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर अलोंग AD, AD पर उसका डिस्टेंस कितना होगा, जो AD का डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 22.5 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका है, find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। अब हमें क्या दिया है कि वो पॉइंट फाइंड करना है, वो पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट दी है -1, 6, जो ए और बी को ज्वाइन करने पर किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमें फाइंड करनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट गिवन दिए हैं -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट 6, -8, और जो पॉइंट डिवाइड करा है ये लास्ट में हमें दिए हैं -1, 6। हमें बताना किस रेशियो में डिवाइड करता है।
अब रेशो मैंने ली के और 1। आप रेशो k:1 भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, k:2 भी ले सकते हो। k:1 सिंपलेस्ट मेथड है, क्योंकि k की वैल्यू निकालोगे तो k/1 अपने आप आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट मेथड आप m1 m2 रेशो में भी फाइंड कर सकते हो। अब कैसे मैंने फाइंड किया हुआ है, तो वही लिखा, लेट p-1,6 बी द पॉइंट विच डिवाइड्स, मैंने सिर्फ पॉइंट का नाम दिया p, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -3, 10 एंड b 6, -8 इन द रेशो k:1। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये, k:1 में। अब ये वैल्यू जो है, जो डिवाइड करता है उसकी वैल्यू -1,6 यानी x y है वो, और ये x1 y1 और ये x2 y2। पॉइंट जो ज्वाइन होते हैं वो x1 y1 और x2 y2, और जो डिवाइड करता है वो x और y। जिस रेशो में डिवाइड की वो हमने रखी k:1। अब बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपको पता है, x की वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब भी सिर्फ रेशो फाइंड करनी हो तो यहाँ तो इधर वैल्यू पुट करके रेशो फाइंड कर सकते हो, या इधर, दोनों में करोगे सेम आंसर आएगा। मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड में ही पुट की है। अब x की वैल्यू क्या है, -1, ये हमने -1 पुट की। m1 x2, m1 क्या है k, x2 क्या है 6, k इंटू 6, फिर 1 इंटू -3, तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन m1 k है, m2 1, क्योंकि k रेशो 1 रखी है, m1 k है और ये 1, तो -1 इक्वल टू, यहाँ -1 इक्वल टू जो आएगा आपका मल्टीप्लाई करके k इंटू 6, 6k, 1 इंटू -3 अपॉन क्या आएगा, वही k प्लस 1 ही है। तो अब हमने यहाँ पे इक्वल टू है, हमने क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई किया k से, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1, 6k -3 सेम रहा। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 6k हम लाएंगे इधर, -1 ले जाएंगे इधर, तो -k -6k साइन चेंज हो गया। जब -1 को ट्रांसफर किया तो वहां पे क्या बन गया, +1, तो -6k और -k बन गया -7k, -3 में +1 किया तो क्या आया, -2, ये k है, ठीक है। -7k इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 2/7, तो k के नीचे अगर हम 1 लिखें तो वो भी क्या आएगा, 2/7, यानी k रेशियो 1 इक्वल टू 2:7, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 2:7, तो रिक्वायर्ड रेशियो आई 2:7। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। नंबर 5 का सोल्यूशन किस प्रकार है, देखो, लेट p x, 0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1, -5 एंड b -4, 5 इन द रेशियो k:1। मैंने x, 0 पॉइंट लिया x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी, y क्या होगा 0, इसलिए x, 0 पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है। a और b को हमने ज्वाइन किया हुआ है। अब हमने बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और साथ में जो डिवाइड कर रहा है ए और बी को ज्वाइन करने पर जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है उसकी रेशो बतानी है। तो ये मैंने बनाई हुई है, x, 0 p के कोऑर्डिनेट है, 1, -5 a के कोऑर्डिनेट है, -4, 5 b के कोऑर्डिनेट है। जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो k:1 वही ली जो पिछले क्वेश्चन में मैंने ली थी, ठीक है। अब बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू क्या होती है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैंने बताया था ये वैल्यू होती है x1 y1, ये होता है x2 y2 और ये होता है x और y। तो x इक्वल टू ये m1 और m2, m1 x2 यानी k इंटू -4 और 1 इंटू 1, तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 k है और m2 1 है तो k प्लस 1। इसी तरह m1 y2, अब m1 k इंटू y2, y2 क्या 5, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, तो k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5, नीचे आपका सेम k प्लस 1 इक्वल टू 0 क्यों आया, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसलिए हमने y की वैल्यू क्या ली 0। अब यहां पर बन गया -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। x इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1,
इधर 0 इक्वल टू 5 इंटू के 5k, 1 इंटू माइनस 5 अपॉन के प्लस 1, यानी 0 इक्वल टू आ गया 5k माइनस 5। क्यों k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0, तो इधर बचेगा 5k माइनस 5। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5k इधर लाया, आ गया माइनस 5k, इधर बचा माइनस 5, माइनस और माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 5, यानी k की वैल्यू क्या आई 1। अब k हमने फाइंड कर लिया 1, यानी k अपॉन 1 आ गया 1 अपॉन 1, तो k रेशो 1 1:1, तो रेशो हमने फाइंड कर ली 1:1। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, x हमारा क्या था -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, वो k की वैल्यू 1 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। पुट k इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या है ये, तो x इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो k इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x आ गया -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हमने k की वैल्यू पुट की, तो x इक्वल टू ये आया -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आई -3 अपॉन 2। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, x की वैल्यू आई ये और y क्या है 0, -3 अपॉन 2 कामा 0, और जो रेशो फाइंड की थी वो थी 1:1। थैंक यू स्टूडेंट्स।